नमस्कार दोस्तों, रुद्रा न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रुद्रपुर के मेन बाजार की। रुद्रपुर के मेन बाजार में हम लोग इस समय पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाना चाहूंगा। इस बिल्डिंग को दिखाने का मकसद क्या है ये भी आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं इस समय ये बिल्डिंग जिस पे लिखा हुआ है ठुकराल कलेक्शन। जी हाँ, यहीं से जो रुद्रपुर विधानसभा के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। यही इसी घर में रह करके राजकुमार ठुकराल ने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रुद्रपुर के महाविद्यालय में पहुंचकर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। राजनीति की शुरुआत ऐसी हुई कि हर कोई उनको देख करके चौकन्ना रह गया। उस वक्त राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर के महाविद्यालय से लगातार 3 बार अध्यक्ष पद पर काबिज हुए और वहीं से उन्होंने मन बना लिया कि वह पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखेंगे। इसी घर में रह करके राजकुमार ठुकराल ने सभासदी का चुनाव लड़ा और इसी मेन बाजार से वह सभासद चुन करके नगर पालिका पहुंचे। नगर पालिका में सभासद से उनका मन नहीं भरा तो चेयरमैनी पर उन्होंने किस्मत आजमाई। चेयरमैनी के वक्त वह किराए के मकान में रह करके उन्होंने चेयरमैनी का चुनाव लड़ा और इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 3 गावड़ी परिवार में रह करके किराए के मकान पे रह करके समाज सेवा करते हुए रुद्रपुर नगर पालिका से चेयरमैन बने। और उसके बाद उनका सिलसिला थमा नहीं। और जो ये घर है ये इसलिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये विधायक राजकुमार ठुकराल का वही घर है जहां वो बचपन में रह करके इन्हीं गलियों में घूम करके पले बड़े और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। ये वही गली है जिस गली में राजकुमार ठुकराल छोटेपन से लेकर बड़े हुए और यहाँ आज का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। कभी यहाँ पर जो आप बड़ी बड़ी दुकानें देख रहे हैं कभी घर हुआ करते थे। आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वह भी जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से रुद्रपुर विधानसभा का माहौल बदला हुआ है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी, क्योंकि अधिकांश सीटों पर हम देख रहे हैं कि माहौल बदला हुआ है। पहले कयास लगाया जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी जो कि रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, वह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अब वह खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। बात करें किच्छा सीट की तो किच्छा सीट पर राजेश शुक्ला का नाम फाइनल हो चुका है। रुद्रपुर की सीट से अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ के लोग किसको अपना विधायक देखना चाहते हैं और किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे उनका क्या मन है। भाई तो सबसे पहले रुद्रा न्यूज पे मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे जानूंगा कि जो इस समय विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये राजकुमार ठुकराल साहब इसी घर में पले बड़े, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी, तो यहाँ के लोगों का क्या मन है, वह क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने, व्यापारी क्या चाहता है? यहाँ पे सर विधायक राजकुमार ठुकराल जीतना चाहिए और उनको ही टिकट मिलना चाहिए। क्या राजकुमार ठुकराल में ऐसी खूबी है जो आप तिबारा उन्हें विधायक बनाना चाहते हैं? सर इस बार जीत के उनको मंत्री भी बनना चाहिए। मंत्री बनना चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी अधूरे रह गए जो राजकुमार ठुकराल ने पूरे करने हैं? यहाँ पे हमारा हिंदुत्व का जितना भी यहाँ पे परिवर्तन हुआ है राजकुमार ठुकराल के चक्कर में हुआ है और पूरा शहर एक तरफा उनको वोट देगा और उनकी जीत पक्की करेगा। अभी तक जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जो किच्छा सीट है राजेश शुक्ला का नाम फाइनल हो चुका है। मुख्यमंत्री के यहाँ पे चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, पुष्कर सिंह धामी वो खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है। अगर राजकुमार ठुकराल का 1% टिकट कटता है तो आप क्या भाजपा प्रत्याशी को अपना मत देंगे? टिकट कट नहीं सकता, जहाँ तक हमारा चलता है हिसाब तो टिकट तो राजकुमार ठुकराल की पक्की है, बाकी आज शाम तक पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा व्यापारियों का मन है कि राजकुमार ठुकराल जो कि तीसरी बार विधानसभा से चुनाव लड़े और अभी तक किसी को भी ये नहीं है कि राजकुमार ठुकराल को टिकट नहीं मिलेगा और राजकुमार ठुकराल को ही यहाँ पर विधायक बनाना चाहते हैं। और भी व्यापारी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे। खुराना साहब, आपका भी रुद्रा न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बताइए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, हर एक व्यापारी जो है अपना मत देने के लिए तैयार है। 14 फरवरी को मतदान होना है, तो व्यापारी इस बार किस पार्टी की सरकार चाहता है उत्तराखंड में? बीजेपी की सरकार चाहता है और रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल जी को चाहते हैं सब जने।
पूरा एक तरफ से हजूम यही चाह रहा है कि राजकुमार ठुकराल तीसरी बार फिर विधायक बने, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं। जितना काम विधायक जी ने करा किसी ने नहीं करा। और जब इस समय यहाँ पे बीजेपी का कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं था, तब राजकुमार भाई साहब ने यहाँ से जीत हासिल करी है। और अब तो उनका काम आप सब देख ही रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए ऐसी कौन सा कार्य है जो अभी अधूरा रह गया है, फिर से आप तीसरी बार उन्हें विधायक बनाना चाहते व्यापारियों के लिए तो कोई भी काम अधूरा नहीं है, सब आप देख ही रहे हैं। शहर एकदम चमक उठा है, पहले से कितना बढ़िया हो गया है। और विधायक जी को सब चाहते हैं और सारे व्यापारी विधायक जी के साथ में हैं। हैं? इस बार आपका मन है कि विधायक राजकुमार ठुकराल ही बने? राजकुमार ठुकराल जी को ही टिकट मिलना चाहिए और वही जीतेंगे। और ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। अगर किसी और को टिकट मिलता है तो आप पता ही है, विधायक जी के अलावा कोई भी यहाँ से जीत नहीं सकता। तो यहाँ पर आपने देखा, अभी तक हमने 2 व्यापारियों से बात करी है और ये मटके वाली गली जो कि रुद्रपुर का प्रमुख चौक है, यहाँ पर हम व्यापारियों की राय जानने के लिए पहुंचे हुए हैं और भी यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मत है। भाई साहब, आपका रुद्र न्यूज़ पे स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हो रहा है और रुद्रपुर से 3 पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप पार्टी, तो आपको क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनी? भाई साहब, उत्तराखंड में तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कोई जितने मर्जी अपने घोड़े खोल ले, कोई जितना मर्जी श्रेय ले ले दूसरे के काम का। हमने अपनी नजरों से देखा है भाई साहब, राजकुमार ठुकराल जी ने सैकड़ों चक्कर दिल्ली के काटे, देहरादून के काटे, किसके लिए? आम जनता के लिए। और जितना भी यहाँ पे निजूल नीति जो आ रही है, अरविंद केजरीवाल के मुंह पे इस समय राजकुमार ठुकराल की निजूल नीतियों के लिए खिलाफ है वो। क्यों? उत्तराखंड की जो जनता है उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ ये बात। जनता तो चाहती है उसको मालिकाना हक मिले। अब जैसे ही कि भाई साहब, किसी का बोलना नहीं चाहिए, मेहनत किसी की श्रेय किसी और को देना सही नहीं लगता। हमने देखा है कि सारी मेहनत की है राजकुमार ठुकराल जी ने, श्रेय ले रहे हैं शिव जी हमारे। अब आप शिव जी को तो समझ चुके होंगे कौन है। तो अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। तो इस बार टिकट पक्की राजकुमार ठुकराल की है, पक्की, और हम सब उनके साथ हैं। क्यों राजकुमार ठुकराल को आप चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिले और वो दोबारा विधायक बने? ऐसी क्या खास वजह है? दूर दूर के गांव तक भाई साहब जो लोग जाना पसंद नहीं करते थे, आज वहां पे पक्की सड़कें हैं। मेरा एक मंडे को सिर्फ छुट्टी होती है, मैं गांव गांव में जाता हूँ। पहले जाने से मैं डरता था, लेकिन अब मैं किसी भी गांव में पक्की सड़क के थ्रू जा सकता हूँ। अब मुझे अपनी कार कहीं फंसाने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं पैदल जाता हूँ तब भी पक्की सड़कें होती हैं, वहां पे नल पक्के होते हैं, शेड बना दिए हैं, कैंप में इतना बड़ा बारात घर बना दिया है, मंदिर बनाए हैं। तो विकास जो कार्य किए हैं उसी को देखते हुए आप तीसरी बार विधायक राजकुमार ठुकराल को चुना जाए? हम खुद भी चुनेंगे और हम सबसे भी अपील करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ राजकुमार ठुकराल को चुने। हम राजकुमार ठुकराल के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। तो आपने यहाँ पर सुना कि लोगों का कहना है, यहाँ के जो व्यापारी है उनका कहना है कि विधायक राजकुमार ठुकराल ने जिस तरीके से विकास कार्य किए हैं वह लगातार आगे भी विकास कार्य करेंगे, इसीलिए वह राजकुमार ठुकराल को चुनना चाहते हैं। और यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। हम यहाँ पर चलते हैं। पल्ली गावा जो कि इस चौक के काफी वर्षों से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, पवन गावा पल्ली जी तमाम राजनीतिक धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग भी करते हैं रुद्रपुर में। तो गाबा साहब से भी जानेंगे उनका इस बार क्या मत है, क्या उनकी राय है। गाबा साहब, रुद्र न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई हिमांशु जी। देखिए, मैं आपका लाइव देख रहा था, इस समय आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर ये लाइव भी चल रहा है कि बिल्कुल देखिए कितने सुंदर तरीके से बिल्कुल ये लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद गाबा जी, लगातार रुद्र न्यूज़ आप देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो गाबा साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है, सर्दी तो है मगर गर्मी चुनावी चल रही है रुद्रपुर क्षेत्र में, और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से भी चेहरा बदला जा सकता है और कांग्रेस से मीना शर्मा जो है अपनी किस्मत आजमाएंगी। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या रुद्रपुर का माहौल है और आप क्या जो अपना मत है वो क्या है? हमारा ये मानना है कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर है, चाहे वो रुद्रपुर हो चाहे हमारा उत्तराखंड हो, परिवर्तन की लहर आएगी। क्योंकि हमें लग रहा है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर कहीं से कहीं भाजपा की सरकार नहीं है, क्योंकि उसका जो मेन कारण ये है कि व्यापारी वर्ग बिल्कुल त्रस्त है। आज व्यापारियों के ऊपर 50 तरीके के टैक्स लगा दिए गए हैं। कोरोना में व्यापारी मरा रहा,
इन लोगों ने अपनी रैलियां करी तमाम और बाजार को काफी बंद करा। पिछले चुनाव आपने देखा बाजार में भी व्यापार मंडल के लोगों ने कैसे बाजार खुलवाया। कहीं भी व्यापारी वर्ग को किसी प्रकार का लाभ नहीं है और जो सामान्य परिवार है उनको कोई लाभ नहीं। जो अधिक पैसे वाला है उसको सिर्फ छूट है। आप किसानों के मुद्दे पे देख लो, उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार ने वो हाल कर दिया। अभी 4600 पे ग्रेड के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उठाया था और अभी बीच में उनको खुश करने के लिए पूरे उत्तराखंड प्रशासन को उन्होंने लागू कर दिया और आखिरी दिन जिस दिन चुनाव की निषेधाज्ञा लगी है उसको कैंसिल कर दिया। और उससे हमारे उत्तराखंड के जितने पुलिस के परिवार हैं वो सब लोग नाराज हैं। और इस बार जहां तक मुझे लगता है कि रुद्रपुर की जो सीट है वो भी भाजपा के हाथ से छीनने जा रही है। और जहां तक मेरा मानना है कांग्रेस से किसी को भी टिकट मिलेगा वो रुद्रपुर के अंदर चुनाव जीतेगा, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि अब जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 10 साल 20 साल लोग देखना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं। पहली बार कोई भी व्यक्ति जीतता है तो वो अपने नाम से जीतता है और अगली बार वो अपने काम से जीतता है। और जब वो तीसरी बार जीतता है तो जो उसकी एक लहर होती है। और अब आप देख रहे हैं लहर खत्म हो चुकी है। क्योंकि आखिर हम मोदी के नाम पर कब तक चुनाव जीतेंगे। हम चाहते हैं कि देश में हमारी अखंडता चाहिए, भारत हमारा मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए मोदी जरूरी है। मगर हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे सामने जो मुद्दा है, हमें अपना विकास चाहिए, अपने परिवार की रोजी रोटी चाहिए। हमारे परिवार में बिजली का बिल कम है। अभी मैं देख रहा हूँ योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 50% बिजली का रेट कर दिया। आखिर वहाँ यहाँ भी भाजपा की सरकार है, डबल सरकार, तो यहाँ से क्यों नहीं कहा गया? क्या यहाँ के लोगों में भेदभाव करा जाता है? आप यहाँ पर बाजार के अंदर देखिए, अभी आप एक बिल्डिंग से देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा ये मानना है कि 80% इस समय जो व्यापारी है वो खुल के ये चाहता है कि रुद्रपुर की सीट के अंदर परिवर्तन होगा और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। बाबा साहब, हमने इस चौक पर बात करी क्योंकि हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे जो ये घर है। इस समय शोरूम देख सकते हैं, यहीं से राजकुमार ठुकराल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी और यहीं से जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा वो कभी चुनाव नहीं आ रहे। और आपने एक सबसे बड़ी बात की, जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने 4600 पे ग्रेड की जो है सबसे पहले मुद्दा उठाया था। उसके बाद से जब वो सीएम बने और ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। और एक जो उत्तराखंड की एक रीत चली आ रही है कि मुख्यमंत्री जो होता है वो हारता आया है, शिक्षा मंत्री जो है वो भी लगातार हारता आया है, जो भी शिक्षा मंत्री बनाए। तो इस बार आप किस रूप में देखते हैं कि शिक्षा मंत्री जो कि अरविंद पांडे हैं, गदरपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनका क्या रहेगा? और पुष्कर सिंह धामी की बात करें क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, तो क्या ये जो रीत है बरकरार रहेगी या बदलेगी? ये देखिए साहब, जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं का चेहरा जरूर अपने आप को बतलाते हैं, मगर मेरे को ये बताइए कि युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है? आज सिडकुल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जब से बना 70% रोजगार की बात करी जाती है। आपके साथ भी एक कैमरामैन है, आप जाके एक सर्वे करिए, 80% लोग इस समय उत्तराखंड के बेरोजगार हैं। हमारा पहाड़ पूरा खाली हो चुका है। खटीमा के अंदर हम लोग जाते हैं, आप ये देखिए रुद्रपुर की स्थिति क्या कर रखी है। एक अगर व्यक्ति लालपुर से किच्छा जाता है तो मात्र 4 किलोमीटर के जाने के बाद भी उसको 125 रुपये टोल देना पड़ता है। ये कहाँ का नियम है? कम से कम, जबकि ये जो राज्य सरकार की सड़क है ये केंद्र सरकार की सड़क नहीं है। यहाँ पर राज्य सरकार को लोकल टैक्स करना चाहिए। और जो हमारे ये शिक्षा मंत्री की आप बात कर रहे हो, 5 साल तक आपने भी निरंतर हमें देखा कि हम लोग शिक्षा के मुद्दे पर कितना, मैंने भी संघर्ष करा और यहाँ के साथियों ने संघर्ष करा, जबकि शिक्षा मंत्री केवल 15 किलोमीटर दूर यहाँ से रहते हैं, मगर उन्होंने इस मुद्दे पर कहीं नहीं उठाया। और अब चुनाव से आखिरी दिन केवल उन्होंने एक घोषणा लागू कर दी जी कि अब हम इसके ऊपर कानून बनाने जा रहे हैं कि आगे से फीस नहीं बनाएंगे। अरे ऐसा आपको 5 साल आपको लाभ क्यों नहीं मिला? अब आपको आखिरी दिन में क्यों याद आ रहा है? और रही बात पुष्कर सिंह धामी जी की, जो उन्होंने पुलिस प्रशासन से, देखो कहीं ना कहीं हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो हमारा सहयोगी है। 24 घंटे अगर किसी की ड्यूटी है तो वो एक केवल पुलिस अधिकारी की होती है। आप हम केवल 8 घंटे काम करते हैं, कोई भी ऑफिसर 8 घंटे काम करता है। और हमारे देश की जो पुलिस है 24 घंटे काम करती है। उनके परिवारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हमारी सरकार ने करा है। ये मैं नहीं समझता कि पुलिस वाले इसको बर्दाश्त कर पाएंगे या उनके परिवार कहीं इनको बर्दाश्त करेंगे। और अब इस प्रकार से ऐसा लग रहा है, अभी बाहर में देख रहा हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था जो उन्होंने घोषणा करी है अपनी, उसमें से निषेधाज्ञा में भी आरटीआई में एक व्यक्ति ने, काशीपुर के मैंने देखा है, 1543 घोषणाएं जो थी उनकी की हुई, वो चुनाव निषेधाज्ञा वालों ने उसको रद्द कर दिया है। मात्र घोषणा बन के रह गए पुष्कर सिंह धामी जी। 6 महीने से हेलीकॉप्टर से मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब भी हम आए दिन देखते हैं, आप भी देख रहे हो पत्रकार मीडिया से, 15 दिन पुष्कर सिंह धामी जी केवल खटीमा में आते हैं, हेलीकॉप्टर स्टार्ट करते हैं, खटीमा हेलीकॉप्टर स्टार्ट करते हैं हल्द्वानी। अरे इतना बड़ा उत्तराखंड है, पहाड़ में कब जाओगे आप? मैंने कभी नहीं देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, हमारे 70 विधानसभाएं हैं, अगर वो रोज एक विधानसभा में भी जाएंगे तो भी 70 दिन लग जाएंगे। मगर उनको तो मुझे लग रहा है सिर्फ अपना जो घर से अपने प्यार है, बस वो अपनी एक सीट के लिए मुख्यमंत्री बने, जब उनका मन करता है अपना उठाते हैं
और आ जाते हैं। बाकी उनको आम जनता से कोई सरोकार मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि वो पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। अगर पैदल चलेंगे तो उनको मालूम चलेगा सड़कों की स्थिति क्या है, उनको मालूम चलेगा कि आम आदमी की स्थिति क्या है। ये हमारे साथ में व्यापारी है, आप जरा बाजार की हालत देखिए इस समय क्या पोजीशन है, बाजारों में कहीं काम नहीं रह गई है। सरकार के टैक्स, बिजली का बिल हमारा भी कल आया है 8 रुपए यूनिट। आप सरकार का 5 रुपए 72 पैसे यूनिट है, और उसके बाद मीटर का किराया अलग चल रहा है, उसके बाद सेल्स टैक्स अलग रहा है। कितने टैक्स लगाओगे आप? एक व्यक्ति जीएसटी भी देगा, एक व्यक्ति हाउस टैक्स भी देगा, वाटर टैक्स भी देगा। आखिर क्या होगा हमारे देश का? क्या हम लोग टैक्स देंगे? विदेशों के अंदर जो टैक्स लिया जाता है उसका लाभ मिलता है व्यक्ति को, जो जीएसटी देता है। अगर आज एक सरकारी व्यक्ति जो काम कर रहा है, जब उसको हटता है उसको पेंशन मिलती है, और एक दुकानदार अगर आज व्यक्ति मर जाए, अगर हम जीएसटी दे रहे हो आज हम मर जाए, तो उसके बाद कल को हमारे घर वालों को कौन देगा? कोई कुछ नहीं देगा। तो उसका मतलब उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल हो रही है। और जहां तक केवल एक मोदी जी के चेहरे के ऊपर अब सरकारें नहीं जीतेगी, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। हर बच्चा ये कहता है कि साहब मेरे बाप ने ये काम करा है, जब वो कहता है अरे खाली बाप के नाम पे काम थोड़ी चलेगा। हमारे पिताजी बहुत अच्छे समोसे बनाते थे, अगर आज हमसे वो समोसा नहीं बन पाया, हम उसको 1-2 बार तो कस्टमर को दे सकते हैं, मगर आगे से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको अपने नाम पे अपने काम पर अब दोबारा सरकार जीत लानी पड़ेगी। अगर आप खुद काम नहीं कर सकते तो केवल एक मोदी जी के नाम पर आपको वोट मिलने वाला नहीं है। तो इस बार व्यापारी क्या है जो भारतीय जनता पार्टी है उसको नहीं चुनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का अब कहीं से कहीं कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं यूपी के अंदर अभी, मैं तो आज दिन की घटना देख रहा हूँ, रोज एक विधायक इस समय छोड़ रहा है। 5 साल तक योगी जी की सरकार रही। अगर हम बात करते हैं अभी उत्तराखंड की और रुद्रपुर विधानसभा की, तो इस बार विधानसभा आप किस पार्टी को चुनना चाहिए? देखो, जो इस बार जो माहौल लग रहा है, रुद्रपुर की जनता बदलाव चाहती है कहीं ना कहीं। और किस चेहरे को आप विधायक बनाना चाहिए? देखो, चेहरा कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ये तय है कि रुद्रपुर की सीट आज आप नोट कर लीजिए कि बदलाव जरूर आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पवन गावा पल्ली जी हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका कहना है कि जो रुद्रपुर की जनता है वह बदलाव चाहती है विधानसभा में। यहाँ पर और भी व्यापारी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इस समय हम मेन बाजार रुद्रपुर से लगातार व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ ठुकराल साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि राजकुमार ठुकराल जी के रिलेटिव हैं। उनसे भी जानेंगे कि रुद्रपुर के बाजार का क्या माहौल है और रुद्रपुर की जनता क्या चाहती है। रुद्र न्यूज़ पे ठुकराल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद हिमांशु भैया, बहुत बहुत आपका, जो आपने इस काबिल समझा बोलने लायक। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो रुद्रपुर का माहौल है इस समय पूरा सा बदला हुआ है, क्योंकि रुद्रपुर की जो विधानसभा सीट है वो पूरी तरीके से हॉट बताई जा रही है, क्योंकि विधायक राजकुमार ठुकराल पिछले 10 वर्षों से लगातार यहाँ पर काबिज हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि उनका इस बार टिकट कट सकता है। तो आप कितना सही मानते हैं इसको और किस रूप में लेते हैं? देखो, टिकट कटने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर चांस 1% बनता भी है तो उसमें भाजपा को ये सीट अपने हाथ से खोनी पड़ेगी। तो ये आपका राजकुमार ठुकराल जी के साथ रिश्तेदारी की वजह से प्रेम है या विकास कार्य जो उन्होंने कराए हैं इस वजह से आपका ये जो बोल रहे हैं? आप दुकानों पे जाइए और आप उनसे पूछिए कि आपका किधर लगाव है, आप किधर क्या। इतने काम जितने राजकुमार ठुकराल ने किए उतना कोई माइका लाल नहीं कर सकता। सबसे इजी अवेलेबल कोई आदमी अगर रुद्रपुर में है तो वो है राजकुमार ठुकराल। अभी एक कॉल और 5 मिनट के अंदर राजकुमार ठुकराल जी हाजिर। रोज जनता दरबार लगता है, डेली जनता दरबार लगता है, वो आप बखूबी जानते हैं। मतलब इतना इजी अवेलेबल आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे मतलब अगर टिकट मिल जाती है, अगर क्या 100% टिकट मिलेगी ही, तो 100% राजकुमार ठुकराल इस बार 40,000 वोटों से विजय बनेंगे। तो क्या ऐसी मेन समस्याएं हैं जो अभी अधूरी रह गई हैं? व्यापारी चाहते हैं कि विधायक राजकुमार ठुकराल दोबारा बने और वह उन समस्याओं को पूरा करा सके। देखो, समस्याएं एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म होती ही नहीं। आज आदमी को ये चाहिए, कल आदमी को वो चाहिए, परसों आदमी को वो चीज चाहिए। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जो सबसे मजबूत, जो सबसे अच्छा आदमी है वो राजकुमार ठुकराल। उनको टिकट मिलनी चाहिए और वही एक विधायक के काबिल है, नहीं तो ये सीट रुद्रपुर से गई। तो हमने बात करी थी यहाँ पे ठुकराल साहब से। मनीष ठुकराल जी हैं, राजकुमार ठुकराल जी के रिश्तेदार हैं और इसी जो ये बिल्डिंग है राजकुमार ठुकराल जी ने यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी। इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो क्या चाहते हैं। अलग अलग व्यापारियों की राय आ रही है। अधिकतर व्यापारी चाहते हैं राजकुमार ठुकराल फिर से यहाँ पर जो है विधायक बने और जो है अपनी जो है विधायकी बरकरार रखते हुए लोगों के बीच में हम जाएंगे और भी व्यापारियों से जानेंगे। व्यापारी यहाँ पर लगातार अपनी राय दे रहे हैं।
यहाँ पर हम बत्रा साहब की दुकान पे पहुंचे हुए हैं। ये बत्रा साहब की कपड़े की दुकान रुद्रपुर में 50 वर्षों से अधिक पुरानी है और उन्होंने यहाँ का जो माहौल है, समीकरण है, बलते बिगड़ते हुए देखे हैं। तो बत्रा साहब, रुद्र न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बत्रा साहब, लगातार आपने रुद्रपुर का माहौल देखा है, बदलते हुए देखा है। कल तक आपने देखा था इन जो ये दुकानें हैं इनके ऊपर घर हुआ करते थे, आज यहाँ पर शोरूम बन गए हैं और राजनीति जो है उसका स्वरूप भी बदला है। तिलकराज भेड़ यहाँ से चुनाव लड़ते थे, इस बार किच्चा से लड़ रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, टिकट के लिए तो एक ही आदमी जो सा है हक उसका हक है, एक ही दावेदार है जिसका नाम है राजकुमार ठुकराल। अगर आप किसी दूसरे शख्स को, चाहे वो बीजेपी से क्यों ना हो, अगर आप टिकट देते हैं तो ये सीट जो सा है बीजेपी के हाथ से चली जाएगी। एक मजबूत व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है जिसका नाम है राजकुमार ठुकराल। उन्होंने आज तक 12 चुनाव लड़े और एक चुनाव भी उन्होंने आज तक नहीं हारा। तो ये पर्यवेक्षक जो देहरादून से आए, उनको सोचना चाहिए कि हमें टिकट के लिए उनका नाम, उम्मीदवार का नाम राजकुमार ठुकराल का लेना चाहिए और राजकुमार ठुकराल को ही टिकट मिलना चाहिए। और कम से कम भी पहले चुनाव में 3963 वोटों से जीते थे और दूसरे इलेक्शन में पहले 2012 का चुनाव लड़ा, उसमें 3963, फिर 17 में लड़ा 24,771 से जीते। अब की 30,000 प्लस से जीतेंगे और असली हक जो है वो राजकुमार ठुकराल का ही है और राजकुमार ठुकराल को ही भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना चाहिए और वो अवश्य विजय होंगे। कौन सा ऐसा कार्य है जो अब विधायक राजकुमार ठुकराल तीसरी बार बनकर के पूरा कराएंगे? आपकी नजर में कौन सा आपका सपना है जो वो पूरा करें? उन्होंने इतने कार्य करे हैं जो आज तक किसी विधायक ने इतने कार्य नहीं करे। आज गांव में सड़क, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, अपने विधायक निधि के अंतर्गत, और उन्होंने कोई ऐसा कार्य जो अभी अधूरा रहे? कार्य तो जी ये तो फिर संसार चलता रहेगा, कोई ना कोई तो कमी जो सा होती रहती है, लेकिन अभी कई कार्य हैं जो उन्होंने करने हैं। आप चाहते हैं राजकुमार ठुकराल तीसरी बार विधायक बने? हम तो चाहते हैं जी 100% नहीं 200% चाहते हैं कि राजकुमार ठुकराल ही विधायक बनने चाहिए और उनको ही पार्टी को सम्मान देना चाहिए, राजकुमार ठुकराल को, और टिकट जो उनसा यहाँ का उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बत्रा साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। हमने यहाँ पर अलग अलग दुकानों पर जाकर के व्यापारियों की राय जानी है। यहाँ रुद्रपुर के व्यापारी क्या चाहते हैं, मेन बाजार के व्यापारी जो है वो किसको अपना विधायक चुनना चाहते हैं, और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। हम और भी लोगों की दुकानों पर पहुंचेंगे, व्यापारियों की दुकानों पर पहुंचेंगे, उनकी क्या राय है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लगातार व्यापारियों के बीच में रहते हैं, व्यापारियों की एक फोन कॉल्स के पर व्यापारियों के बीच में रहते हैं। अभी भी इस समय हम देख रहे हैं वह बाजार में मौजूद हैं। जी हाँ, संजय जुनेजा जी जो कि व्यापार मंडल के एक निष्ठावान व्यापार मंडल अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, लगातार व्यापारियों के बीच में पहुंचते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी उनका कार्य हो तो हमेशा व्यापारियों के बीच में रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ऐसे में व्यापार मंडल अध्यक्ष की राय जानना भी। तो रुद्र न्यूज़ पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु भैया। लगातार हम देखते हैं आप व्यापारियों के मध्य में ही रहते हैं। लगातार आप चाहे सुबह का समय हो, शाम का समय हो, व्यापारियों के साथ ही रहते हैं। और इस समय जो हम आज जो व्यापारियों की बात नहीं करेंगे, इस बार हम आपसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, क्योंकि विधानसभा चुनाव और रुद्रपुर हॉट सीट मानी जा रही है। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि जो बात करी जा रही है सिटिंग एमएलए राजकुमार ठुकराल की, राजकुमार ठुकराल का माना जा रहा है इस बार टिकट कट सकता है। और राजकुमार ठुकराल के समक्ष आपने कई बार विधायक होने के नाते कई समस्याएं उठाई हैं, तो आप किस पार्टी की सरकार चाहेंगे? उत्तराखंड में क्या परिवर्तन की लहर है? देखिए, पिछले लगभग 5 वर्ष हमारे ठुकराल जी ने यहाँ नेतृत्व करा, उससे पहले 5 वर्ष करा था। 10 वर्ष हो गए हमारे यहाँ होते हुए। ठुकराल जी ने काम तो बहुत अच्छे करे, पर उसके साथ साथ ठुकराल जी का मैंने देखा ठुकराल जी को बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला सके यहाँ पर, जबकि ठुकराल जी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने चाहिए थे। जो प्रोजेक्ट थे वो यहाँ से स्वीप होकर किच्छा चले गए। तो हमारे मन में टीस रहेगी यहाँ पर प्रोजेक्ट आ सकते थे, इन प्रोजेक्टों पर बात करनी चाहिए थी। बहुत सारी चीजें थी। सीवरेज का हमारे बहुत बड़ा मामला था, ठुकराल जी को पिछले 10 साल के अंदर लाना चाहिए था। ठुकराल जी ने तो काम तो करा, पर ऊपर जो थे उन लोगों ने शायद हमारे साथ भेदभाव करा है, रुद्रपुर के साथ भेदभाव करा है। जब कोई बात आती है, टैक्स की बात आएगी तो हम सबसे टैक्स देंगे। जब कोई नौकरी देने की बात आएगी, सबसे रुद्रपुर शहर नौकरी इनको देगा। जब कोई और चीजें आएंगी तो सब कुछ हम देंगे, पर जब लेने की बारी आएगी तो वो सारी चीजें वो यहाँ से स्वीप कर दी जाती हैं। तो हमारा कहना यह है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो अब
हाथ पकड़ के हमारे यहाँ के प्रोजेक्टों को ला सके, हाथ पकड़कर काम करवा सके। तो उसके लिए चाहिए अब हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार हमें अब लानी पड़ेगी, क्योंकि हमने देख लिया 5 साल में, 5 साल सिर्फ ये लोग मुख्यमंत्री बदलते रह गए। इनको चाहिए था एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे शहर में काम करते हैं। आज बहुत सारी चीजें थी, इन्होंने काम नहीं करा। अभी तो देखिए ये लोग कहते हैं कि हमारे दंगा नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी तो पिछले दिनों जो सुअर वाला मामला एक हुआ यहाँ पर, हमारा सॉरी ये गाय का एक जो मामला हुआ, गो हत्या हुई यहाँ पर, ये कितनी बड़ी बात थी। ये तो प्रशासन ने इसको अपने हिसाब से कर दिया, नहीं तो देखिए मामला फिर बिगड़ सकता था। जैसे 2 अक्टूबर हुआ था, फिर ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा ये प्रशासन का, जिन्होंने ये मामला संवार लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसा चाहिए जो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आप कंट्रोल। क्या मानते हैं, जैसे आपने गौहत्या का भी जिक्र किया, ये एक सोची समझी साजिश थी या चुनावी समर में रुद्रपुर का माहौल बिगाड़ने की एक साजिश है? देखिए मैंने अभी भी 2 मिनट पहले अभी नेट ऑन करके देखा है, नेट ऑन में करके देखा कि अभी एसएसपी का ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर। चुनाव आयोग ने एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। तो अगर ट्रांसफर करा इसका मतलब बहुत बड़ा विषय था। तो मैं कहना चाहता हूँ जो बलजिंदर सिंह जी जो इससे पहले जो एसएसपी थे वो अब यहाँ पर दोबारा से आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो गोहत्या के अंदर जो लोग चिन्हीकरण थे, मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ इनको पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इनके पीछे इनका मास्टरमाइंड कौन है, इनका बॉस कौन है, उसको पकड़ना चाहिए। जो हमारे शहर की फिजा खराब करना चाहता था, जो नहीं खराब कर सका। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, क्योंकि रुद्रपुर शहर अब बहुत सेंसिटिव शहर हो गया है, यहाँ पर हर छोटी बड़ी बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा इशू बन जाए, इसीलिए जरूरी है कि इस सब चीज को खोलना बहुत जरूरी है। जो भी यहाँ पर जो हुआ था काम, ये काम जो नहीं होना चाहिए था, अब मैं कहता हूँ कि एसएसपी जो नए आ गए हैं वो कम से कम इसको खोलें, इसको खुलासा करें। और ये खुलासा इसलिए जरूरी है कि आने वाले वर्षों में कभी भी ये सब चीजें दोबारा से ना हो। हमारा शहर ये बहुत अच्छा शहर है, ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ हर जाति समुदाय के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। हर हम लोग त्योहार एक दूसरे का मनाते हैं, पर हमारे इन त्योहारों खराब किसी की नजर ना लग जाए, चाहे वो स्थानीय रामपुर के लोग हैं, कहीं के भी लोग हों। हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब इस बात से है कि इसकी खुलासा होना चाहिए। और जो हमारा जो अब की जो आएगा, हमारा जो अब जो विधायक चुन के आएंगे, अब तो महीना भर भी नहीं रह गया, 20-25 दिन रहेंगे सारे चुनाव को। अब हमारा चुनाव जो विधायक आएगा, हम उससे भी कहेंगे कि रो के लफड़े झगड़े खत्म करो भैया। ये हमारे को रुद्रपुर शहर का अमन चैन से रहने दो। यहाँ पर बिजनेस देखिए कितना पहले बढ़िया था, हमारा व्यापार कितना था, आज व्यापार हमारे पास नहीं है। आज सिर्फ भीड़ तो जरूर है, पर हमारा व्यापार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए सब चीजें जरूरी हैं। छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट होने चाहिए। उसके लिए हमारे नेतृत्व जो विधायक होगा वो हमारी बात को उठाए, बात को कहे। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा एक ऐसा विधायक आ जाए जो हमारे रुद्रपुर शहर की सारी समस्या को दूर करते हुए बेरोजगारी समस्या दूर करे, व्यापारी समस्या दूर करे। और व्यापारियों की जो प्रमुख समस्या है वो आपकी नजर में कौन सी हैं, जो वास्तव में सबसे पहले हल होनी चाहिए, कि जो व्यापारी जिस कारण से ज्यादा परेशान होता है, जो समस्याएं हल नहीं हो पाई? देखिए रुद्रपुर शहर के अंदर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी दिक्कत रहती है। यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पार्किंग सबने कहा, इससे पहले जो भी सब लोग सबने कहा कि पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग किसी ने कर रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था तक किसी ने नहीं करी। रुद्रपुर शहर के अंदर ये पार्किंग डेवलप होनी चाहिए थी। बाजार के आसपास 2-3-4 ऐसी चीजें पार्किंग की होना चाहिए था। अब हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर देखिए जगह जगह पर, यहाँ रुद्रपुर शहर ना होगा ठेलीपुर हो गया, ये यहाँ ठेले बहुत हो गया, टुक टुक बहुत हो गया। आखिर कितना, हमारा कहना है मान लीजिए अगर किसी चीज की कैपेसिटी 4000 की, 2000 की, 1000 की, तो वहां 10,000 तो नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं सबको अपना कमाने का अधिकार है, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे टुक टुक वाला हो, चाहे कोई, पर कितना आएगा? आज रुद्रपुर शहर के अंदर 10,000 से ज्यादा टुक टुक हो गया, 10,000 से ज्यादा ठेले हो गए। आखिर सारा रुद्रपुर शहर में लोड पड़ेगा, सड़कें डेवलप हो नहीं पा रही हैं। तो मेरा कहना है कि जितना भी चीज हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, उनसे बनाते हुए तभी सब चीजें होंगी। आज हमारे यहाँ देखिए जो छोटी मोटी घटनाएं इसलिए हो रही है, हमारे यहाँ आज सत्यापन नहीं होता। आज बहुत सारे लोग हैं जो रामपुर से आते हैं, जो आज सब पीलीभीत से आते हैं, बरेली से आते हैं, धंधा करके चले जाते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं, क्यों आते हैं भाई? उनका सत्यापन होना बहुत जरूरी है। सत्यापन नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पर सत्यापन होना बहुत जरूरी है, सत्यापन नहीं हो रहा। ये सर न पार्किंग की समस्या है, और हमारे यहाँ लाइट की समस्या है, बाईपास की समस्या है। हम लोग आउटर रिंग रोड बनाना चाहिए। हम लोग बार बार काशू बाईपास रोड को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक आउटर रिंग रोड बनाओ जो पूरे रुद्रपुर शहर की समस्या को दूर करे, और हर कॉलोनी से जुड़ता हुआ आउटर रिंग रोड होना चाहिए चारों तरफ। सिर्फ एक काशू बाईपास के नाम पे माना जाए अभी विकास कार्य बहुत सारे होने हैं जो कि अभी अधूरे हैं। और जो हमारे विधायक हैं राजकुमार ठुकराल जी, जो 10 साल काबिज रहे, तो उन्होंने अभी जो विकास की गंगा है वो पूरी तरीके से नहीं भाई। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे विकास के काम होने चाहिए थे। अब तो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के हमारे विधायक थे, आखिर क्यों नहीं काम हुए? आखिर क्यों यहाँ से स्वीप हो गया मामला? ये सब ये चीजें देखने की जरूरत थी कि आखिर क्यों चले गए। उनको हमारे यहाँ काम होना चाहिए था। ठुकराल जी भले कितनी मेहनत से काम करते रहे, पर अल्टीमेट रिजल्ट तो नहीं ला पाए ना, उनको रिजल्ट आना चाहिए था। तो आज ठुकराल जी के ऊपर सुनवाई नहीं हुई,
अब देखिए पट्टे की बारी बांटने की आई तो एंड टाइम में पट्टे बांट रहे हैं। 5.5 साल तक कुछ नहीं करा, अब महीने 2 महीने आपकी नजर में कितने लोगों को अभी तक मालिकाना हक मिला? कितना कुछ मिला नहीं होगा। सिर्फ फाइलें तैयार करके लोगों को बेवकूफ बनाकर, क्योंकि वोटों की राजनीति हो रही है, सिर्फ फाइलें जमा कर दो, पैसे जमा कर दो, तमाशा कर दो, लड्डू बांट दिए। किसी व्यापारी को इसका मालिकाना हक मिला आपकी नजर में? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, सक्रिय हैं, आप हमेशा व्यापारियों के बीच में रहते हैं। क्या व्यापारी संतुष्ट है इस बात से? देखिए करोड़ों रुपए हमारा जमा है सरकार के पास, आज से नहीं वर्षों से। क्यों नहीं सरकार ने काम करा? अरे हमें मालिकाना हक दो, हमने पैसे दिए आपको 25%, आप हमारा मालिकाना दो। क्यों नहीं देते आप लोग भाई? आपने हमारे पैसे घेर के बैठे पड़े, अगर आपसे नहीं होता तो छोड़ दो इन चीजों को। बार बार आप लड्डू बांट देते हैं, सरकार के लोग लड्डू बांट देते हैं, तमाशा करते हैं। अरे भैया तुम्हारे तमाशे से कुछ नहीं होगा, हमें रिजल्ट चाहिए। आखिर हमें आज देखिए आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव, अब चुनाव 15-20 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, तो आखिर चुनाव अब आज सब कुछ होना चाहिए था ना। आज हम भी स्वीकार करते हैं, हाँ भाई भाजपा के लोगों ने अच्छा काम करा। आपने एक तो पट्टा बांटा नहीं, आपने एक तो कुछ करा नहीं, लड्डू बांटते फिर। अरे भैया लड्डू 100 रुपए किलो लड्डू आप बांट दो, तो 1 किलो बांट के अखबारी वाहवाही कर लेते हो, मीडिया वाहवाही कर लेते हो। ये मीडिया से कुछ नहीं होता। आम आदमी पूछो, आम आदमी तरसता है आपकी कार्यशैली से। आम आदमी चाहता है कि अब बदलाव होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब बदलाव की तरफ हम चल पड़े, अब बदलाव होगा। बदलाव की तरफ आप लोग चल पड़े हैं, बदलाव आप लोग चाहते हैं, तो कांग्रेस से किस चेहरे को आप चाहेंगे कि वह विधायक बने? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर नाम हमने देखे, सबसे पहले मीना शर्मा जी का यहाँ पे नाम आ रहा है, पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं, संदीप चीमा जी का नाम आ रहा है, अन्य कई नाम है जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो वास्तव में इन समस्याओं को हल करा सके? देखिए रुद्रपुर शहर का विधायक कोई भी बन जाए कांग्रेस पार्टी का, तिलकराज भेड़ की इच्छा से अगर जीत कर आएंगे, तो मेरा मानना यह है कि भेड़ जी पूरे जिले की 9 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। भेड़ जैसा कद्दावर नेता पूरे तरह के अंदर नहीं है। भेड़ जी जीत जाएंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, तो भेड़ जी सिर्फ किच्छा का विकास नहीं करेंगे, भेड़ जी रुद्रपुर का विकास नहीं करेंगे, भेड़ जी करेंगे खटीमा से लेकर नानक जसपुर तक का विकास करेंगे। भेड़ जी से हमें पूरी उम्मीदें हैं। भेड़ जी एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे और पूरे हमारे सराय को संभालेंगे। और हम तो भेड़ जी से हाथ पकड़ के भी काम करा सकते हैं, जो काम इन लोगों ने नहीं करा, भाजपा के लोगों ने नहीं करा, हम भेड़ जी से हाथ पकड़ काम करा सकते हैं। रुद्रपुर शहर के छोटे मोटे बहुत सारे जो काम रह गए, ये तो हम ही करवा लेंगे भेड़ जी से। क्या क्या जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे, भेड़ जी सरकार में जब जाएंगे, जब मंत्री का उनका पद मिलेगा, तो भेड़ जी करेंगे काम को। क्यों नहीं करेंगे? तो हमारा कहना है कि हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी सरकार से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी के साथ भेड़ जी आएंगे और भेड़ जी इस बात को संभालेंगे, और हमारी सारी चीजों का निस्तारण भेड़ जी पर है, और भेड़ जी हमारी बहुत बड़ी आस है। जो व्यापारियों के बीच में आप लोग जाते हैं, व्यापारियों से आप बात करते हैं, तो इस बार जो व्यापारी है वह कितना परिवर्तन चाहते हैं? व्यापारी का कितना मन है कि वह इस बार परिवर्तन है? देखिए व्यापारी तो पूरा मन बना चुका है। पहले इन लोगों ने हमारा रुद्रपुर शहर तोड़ा, आपने देखो अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा। अतिक्रमण के नाम पर इन लोगों ने आज भी, आप जहाँ खड़े देखिए, यहाँ तो टाइलें बन गई हैं, पर सामने चले जाइए, वहाँ ना टाइलें बनी है, ना नालियां बनी है। क्यों नहीं बनी भाई? आपको तो हाईकोर्ट ने कहा था कि बनाने ना जाए, भाजपा द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल करा जा रहा है। ये तो सौतेला काम करते हैं, इनका काम ही क्या है? आज दिन देखिए रोज हमारे व्यापारी साथ उत्पीड़न करते हैं, रोज करते हैं। कोई एक दिन ऐसा काम क्या? रोज उत्पीड़न करते हैं हमारे व्यापारियों के साथ। आज देखिए सामने टाइल बननी चाहिए, नालियां बननी चाहिए, नहीं डेवलपमेंट करा। क्यों नहीं डेवलपमेंट करा भाई? ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हो। आप वार्डों के अंदर जाकर, जहां पर घने वार्ड है, वहां पर आप नाली बना रहे हो, खड़ंजे बना रहे हो, सब कुछ करो। हमारा कहना है कि वहां भी खूब काम करो, लेकिन देखिए पूरे आसपास का क्षेत्र, काशीपुर से पता कहां से लोग आते हैं, बिलासपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, सब लोग परचेसिंग करने आते हैं। अगर रुद्रपुर शहर की अगर स्थिति खराब होगी, तो क्या वो आएंगे दोबारा लौट के? वो दोबारा नहीं आएंगे। तो हमारा कहना है कि यहाँ पर भी एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। बाजार को एक ऐसा लगना चाहिए था कि बाजार बना, बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। जो आज से 50 साल 30 साल पहले बाजार था, ये वही बाजार तो बन गया, दोबारा से लौट के आएगा। तो इन लोगों ने कुछ करने, बाजार के डेवलपमेंट कुछ करते ना। आपने बाजार के अंदर करा क्या? यहाँ पार्किंग व्यवस्था आपने करी नहीं, इसका डिवाइडर आपने लगाया नहीं, लाइटों के लिए फेंसिंग आपने कोई चीज करा नहीं। क्या करा आप लोगों ने? तो आपको करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लोगों सिर्फ ये भेदभाव की राजनीति ना करें, भेदभाव काम ना करें। आप मिलजुल के काम करते हैं, हम सबको बैठाते बुलाते बातचीत करते, हम लोग भी अपना कोई योगदान देते हैं आप लोग साथ बैठकर। पर किसी ने कभी को बुलाया नहीं कि चलो भाई शहर के डेवलपमेंट की बात करें। बस बस्तियों के डेवलपमेंट बात करते हैं, जहां पर आपको वोट चाहिए। हम कह रहे हैं वोट की राजनीति करो, ये आपका अधिकार है, पर हमारा भी अधिकार है। बाजार के अंदर काम होना चाहिए, बाजार के अंदर लोग आने चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए ना कितनी दिक्कत होती है, बाहर के लोग आते हैं, कई बार वो हमें व्यक्तिगत फोन करते हैं कि आप लोग देखते नहीं, ये नहीं कर, हमें भी नाराज होते हैं। लेकिन हमारे पास अगर ताकत आएगी, अगर जैसे भेड़ जी अगर आ जाते हैं, वो हमारा केंद्र बिंदु है, भेड़ जाएंगे, हमारे पास ताकत आएगी तो हम करेंगे उस काम में, और भेड़ जी ऐसे बंदे को लाएंगे और काम करवाना हमारा दायित्व बनता है, और हम करवाएंगे काम को। तो आपने देखा हम मेन बाजार में यहाँ पर मौजूद हैं, और इस चौराहे पर हम इसलिए आज पहुंचे हुए हैं क्योंकि ये राजकुमार ठुकराल का यहाँ पर घर हुआ करता था। यहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके रुद्रपुर के महाविद्यालय में पहुंचे, और इसी वार्ड से वह सभासद चुने गए। यहाँ के बाद वो इंदिरा कॉलोनी पहुंचे, किराए के मकान में रह के चेयरमैन बने। उसके बाद से लगातार 2 बार विधायक बने, और इस बार रुद्रपुर की जनता और रुद्रपुर के जो व्यापारी हैं उनका क्या मन है, लगातार व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। अभी हमने बात करी रुद्रपुर के
व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी से, क्योंकि वह चाहते हैं पूरी तरीके से परिवर्तन। उनका साफ साफ आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वह व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। व्यापारियों का जो बाजार है उसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, व्यापारियों को जो समस्याएं आती हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और भी यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ अनिल जी जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार रुद्रपुर के व्यापारियों के बीच में संपर्क में रहते हैं। इस बार लगातार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है और रुद्रपुर सीट जो है हॉट सीट मानी जा रही है, और हम जो ये इस चौराहे पे पहुंचे हुए हैं, यहीं से राजकुमार ठुकराल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी। और यहाँ पर जो है व्यापारी हैं, उनकी अलग अलग राय है। आपकी क्या राय है, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? नमस्कार हिमांशु जी। एक्चुअली ना देखिए है क्या, अगर आप 10 साल राजकुमार ठुकराल जी की बात करें, मैं कोई गलत टिप्पणी उनके बारे में करना नहीं चाहता हूँ। अगर 10 साल आप रहे हैं सत्ता में और 10 साल के बाद अगर आपकी ही एक पार्टी में अगर आपका टिकट कटने की स्थिति पैदा हो रही है, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर मैं शहर का विधायक होता और मैं लगातार 10 साल शहर पर राज कर रहा होता, मतलब एक तरह से राज ही किया है, एक छत्र राज किया है, पिछले बहुत साल से बीजेपी का एक छत्र राज रहा है, तो आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां हो गई है, ऐसे कौन सी कमियां हो गई कि उनका टिकट कट रहा है? सबसे पहला सवाल तो यह है। दूसरी चीज है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले 10 साल में अगर हम रुद्रपुर शहर के आंकड़ों को देखें तो रुद्रपुर शहर ने पाया क्या है और खोया क्या है? पाया क्या है? पाया तो रुद्रपुर शहर ने कुछ है ही नहीं। आप खुद भी गए, जहां भी हम अभी खड़े हैं फुटपाथ पे भी, मैं आपको बात बताता हूँ, सन 2002 में जो दंगा हुआ था उसके बाद स्थिति कितनी भयंकर हो गई थी, बाजार जो बंद रहा था, ये बहुत लंबा चौड़ा नुकसान है, आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। एक करोड़ों रुपए का एक बिजनेस व्यापार यहाँ बंद हो गया था। उसके बाद अगली फिर एक दोबारा एक प्रकरण हुआ जो है शहर टूटने का हुआ है। जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दुकानें, ये जो सब चीज टूटी हुई है, जो सब ये अभी जो अतिक्रमण हटाया गया था, इस अतिक्रमण का एक्चुअल फायदा हुआ क्या है, पहले कोई मुझे ये बता दे। कितना बड़ा ये नुकसान था, 2 साल पूरा ये प्रकरण चला, व्यापारी मारा गया, इसमें फिर चुक हुई। आपने कहा ये अतिक्रमण हुआ, व्यापारी मारा गया, तो इसमें क्या विधायकी का दोष है? नहीं देखो, अब सत्ता में आप बैठे हैं, कौन जवाब देगा इसका? अगर भाई मेरे घर का मुखिया मैं हूँ, इस समय विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और व्यापारियों के आप व्यापार टूटने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप किसको दोषी मानते? सत्ताधारी दोषी है ना सर, किसने तोड़वाया ये? पे तो काबिज राजकुमार ठुकराल। हाँ, तो फिर निश्चित आप ना निश्चित तौर पे देखो, मैंने क्या कहा, मुखिया से सवाल पूछा जाएगा, जवाब मुखिया को ही देना पड़ेगा, आपको ही जवाब। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ ना, आप रुद्रपुर की जनता की बात करें, हुआ क्या है, देखो कोविड आया, फिर जनता ने झेला, फिर दोबारा आया, आज फिर लॉकडाउन की स्थितियां बनी है, तो ये सब चीजें हैं। मतलब अगर रुद्रपुर शहर इतना कुछ खो चुका है कि उसकी कोई गिनती नहीं की जाए, मेरे ख्याल में एक स्टेट के लायक जितनी धनराशि और रुद्रपुर अकेले शहर ने इस चीज की मार को झेला है। अब रुद्रपुर शहर को मिला क्या, आप ये बताओ ना मुझे। जो ये फुटपाथ आज टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये शहर चौड़ा हुआ है, इस फुटपाथ पे कोई आदमी 100 मीटर चल के दिखा दे मुझे, इसका फायदा क्या है, आप मुझे बताइए। पूरे शहर में पानी भर गया है, जरा सी बरसात होती है, लोगों का करोड़ों रुपए का फिर नुकसान है, तो वो चीज। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर विधायक राजकुमार ठुकराल जी पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं और आज उनका टिकट कट रहा है, तो ऐसी कौन सी वजह है जो टिकट कट रहा है, और कौन लोग हैं जो उनका टिकट काट रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं, वो कमियां क्या हैं वो बताएं सरकार हमें, कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद, हिंदू हृदय सम्राट होने के बावजूद, मोदी की लहर होने के बावजूद, ठीक है, हर चीज आपके सपने, आप सबसे ज्यादा बहुमत में आप आए हैं, सबसे बड़ी सीट आपने जीती है, तराई के शेर को आपने हराया, उसके बावजूद आपका टिकट कट रहा है आज, कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं। तो अगर राजकुमार ठुकराल का टिकट कटता है या नहीं कटता है, तो आप किस पार्टी का यहाँ पर विधायक चाहते हैं? उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो निश्चित है कि सत्ता इस बार परिवर्तन है ही। एक चीज बता दें, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, नौकरी है, रोजगार है, ये सब चीजें मुद्दा है। सत्ता परिवर्तन तो होना ही होना है। लेकिन मेरा ना मैं पार्टी के, देखिए मैं आज कांग्रेस में काबिज हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस के फेवर की बातें कर दूं तो फिर ये नाइंसाफी होगी। अगर आप एक आम आदमी के नागरिक से मुझसे पूछ रहे हो, मैं ये चाहता हूं कि शहर को अब एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है, ऐसे पढ़े लिखे एक उम्मीदवार की जरूरत है जो शहर के लिए विकास का काम करे, ठीक है, जो इस तरीके से काम करे, जो आगे यूथ के बारे में बात करे, जो ये चीजें हमें समझाए कि आगे काम किस तरीके से होगा, शहर में विकास के काम होते हैं। अब देखिए, एक आपको बात बताता हूँ, बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है कि आपकी विधानसभा में दूसरी विधानसभा का एक विधायक आके अपने पिताजी के नाम से हॉस्पिटल बनवा देता है। क्या ये बात गलत नहीं है? आप इसको गलत मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे गलत है। अगर मैं मेरे यहाँ का विधायक हूं तो इसमें दूसरे यहाँ का विधायक, तो इसमें तो सबसे पहले जो बात करी जाएगी तिलकराज भेड़ जी की, तो उनका एक सपना था कि रुद्रपुर में एक मेडिकल कॉलेज बने, और आप कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं उसके अलावा जो राजेश शुक्ला जी, उनके पिताजी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है, तो ये कहाँ से गलत है और कहाँ तक आपकी
जो आप बात कर रहे हैं? सवाल देखिए, सवाल में ही जवाब छुपे होते हैं। मैंने सवाल ये नहीं कहा कि गलत है। मैं स्पष्ट करें। स्पष्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, अगर मैं यहाँ का रुद्रपुर शहर का विधायक हूँ और मेरी विधायक निधि में कोई दूसरा विधायक आके काम करवा जाता है और वो उसका क्रेडिट ले जाता है, इसको जो है कि नाकामी मानते हैं आप? निश्चित रूप से ये ये हमारे विधायक जी की कमी है कि अगर ये होता क्या कि राजकुमार ठुकराल जी इस चीज की लड़ाई लड़ते और वो इस चीज को बनवाते तो मैं इस चीज को निश्चित तौर पे उनकी तरफ। अब देखो एक चीज आप मैं बात बताता हूँ आपको। कोविड के दौरान में सौरभ बहुगुणा जी जो हमारे यहाँ के नारंगमत्ता सितारगंज के विधायक हैं, वो यहाँ के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ दे के जाते हैं, ठीक है। और बीजेपी वाले चलाते हैं कि हम बहुगुणा जी का ये उपकार कैसे वो करेंगे, उतारेंगे। निश्चित तौर पर शर्मिंदा होकर कि आपके विधायक ने काम नहीं किया, आज 4 विधानसभा का विधायक आगे कंसंट्रेटर देके जा रहा है, मतलब ये फेलियर नहीं है? आपकी नजर में राजकुमार ठुकराल पूरी तरीके से नाकाम विधायक है, कह सकते हो। अच्छा, तो कौन सा ऐसा यहाँ पर कार्य है अभी जो व्यापारियों के हित में होना बाकी है, जो अगला विधायक आएगा वो पूर्ण कराएगा? देखिए, व्यापारियों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, मैं अभी एक बात बताता हूँ। आप गांधी पार्क पे गेट पे जाइए, वहां पर बड़ा एक वो लगा हुआ है कि व्यापारियों ने लगवाया है कि हम जीएसटी का विरोध करते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही राजकुमार ठुकराल जी ने इसके विपक्ष में एक वो डाली थी, विरोध में एक वो डाली थी कि उन्होंने कहा था ऐतिहासिक फैसला है नरेंद्र मोदी जी का जीएसटी लगाना। आपका व्यापारी जीएसटी देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, ये एक सवाल है, ठीक है। व्यापारियों की राय होनी चाहिए। हाँ, व्यापारी निश्चित रूप से भाई साहब, हम इन्हीं लोगों के लिए तो राजनीति कर रहे हैं भाई। अगर मैं विधायक का कैंडिडेट हूं और मैं इनके घर पे वोट मांगने आता हूं, मैं इनसे बोलता हूं, तो मैं इन्हीं के लिए तो हक की लड़ाई लड़ने आता हूं। अच्छा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा क्या होता है कि हर इंसान आपके हक की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना हक लेके साइलेंट बैठ जाता है, फिर कहाँ चले जाता है? नेतागिरी हर इंसान करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता ना। मौके पे दिखना और होना वो ये बहुत अलग चीजें हैं। देखिए, वादे बहुत सारे करे गए हैं लेकिन वादों में कुछ हुआ नहीं है। रुद्रपुर विधानसभा से इस बार आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? मीना शर्मा कांग्रेस से दावेदारी कर रही हैं, संदीप चीमा, बहुत सारे नाम हैं, और ऐसे ही भाजपा से भी बहुत लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो किस चेहरे को आप चाहते हैं कि वो आएगा और यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, पार्टी बेस्ड एक चीज होती है भाई। जैसे आज मैंने निश्चित तौर पर अभी मैंने 2-3 महीने पहले ही कांग्रेस ज्वाइन करी है। ये एक अच्छा समीकरण था जो हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मेरा एज ए कांग्रेसी के नाते उसको चुनाव लड़ाना मेरा अपना फर्ज बनता है। दूसरी चीज ये होती है कि मैं किसी का नाम लेता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी में भी अगर किसी से पूछा है तो मैं सबसे आसान तरीका मेरे लिए होगा, जिस आदमी से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स होंगे मैं उसी को ही अपना कैंडिडेट चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी बात उसके आगे आसानी से रख सकता हूँ। फिर कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अनिल रावत जी। आज हमने इस चौक पर बहुत सारे व्यापारियों से बात करी। हम एक बार फिर से बता दें आपको, रुद्रपुर विधानसभा का जो चुनाव है वह इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस सीट से 2 बार रह चुके विधायक राजकुमार ठुकराल भाजपा से फिर से टिकट मांग रहे हैं, और अभी तक रुद्रपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी कोई भी घोषित नहीं किया है। और अब आने वाले समय में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना चेहरा बनाती है। और वहीं बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार मीना शर्मा पर अपना दाव खेल सकती है, क्योंकि पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ इस बार किच्छा से अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंच चुके हैं, और रुद्रपुर के जो व्यापारी हैं वह अपनी लगातार राय दे रहे हैं। और दोस्तों, हम और भी व्यापारियों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनकी राय जानेंगे। इस बार रुद्रपुर की जनता क्या चाहती है, क्या वास्तव में रुद्रपुर विधानसभा में परिवर्तन होगा या नहीं, राजकुमार ठुकराल तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक आप देखते रहें रुद्रा न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नरूला, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।